हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के लिए एक ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ, वो बर्ड्स का। आपने देखा होगा, अक्सर पहले हम देखते थे कि ये बड़ों में निशान ज़्यादातर देखे जाते थे, लेकिन आजकल ये बच्चों में भी और बड़ों में तो है ही, लेकिन आजकल ये बच्चों में भी काफ़ी देखे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा मैं इसका एक ट्रीटमेंट बताऊँ जो बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा बहुत से डर्माटोलॉजिस्ट आप जाएँ उनके पास, आप उनको बताएँ कि वो इस अगर आपको वो शिकायत है तो कि अगर आप लोग उनको ये बताएँगे कि आप क्रॉलीमस यूज़ करते हैं, तो वो आपको यही बोलेंगे कि इसके अलावा कोई इनका इलाज नहीं है। सही है, बहुत तरीक़ों से लोग यानी कि लोग कहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, लेकिन असल जो एक्चुअल इसका ट्रीटमेंट है वो सिर्फ़ ये क्रीम है। सही है, या तो फिर आप लोग हॉस्पिटल जाएँ कि स्किन डिज़ीज़ का एक हॉस्पिटल है जिसको लोग चमड़ा हॉस्पिटल के नाम से भी कहते हैं, कराची में ये बना हुआ है। तो वहाँ पर भी एक जो है वो लोग एक क्रीम देते थे और ये क्रीम दी है उन्होंने, लेकिन जो है उस क्रीम से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, वो क्रीम कहीं से भी आपको मिल नहीं सकती, वो यूँ क्योंकि वो उनकी ख़ुद की बनाई हुई होती है, लेकिन 6-7 महीने से हो गए, लेकिन वो वहाँ पर भी क्रीम नहीं बन रही है क्योंकि वो बाहर से वो कह रहे थे कि शायद नहीं आ रही है, तो इस वजह से नहीं अब बना रहे। तो अब उनके पास भी सिर्फ़ यही क्रीम है जो वो सबको रिकमेंड करते हैं। कुछ लोग उसको बर्ड्स के निशान कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग वाइटलिगो कहते हैं, कुछ लोग बहुत से नामों से उसको पुकारते हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये मछली के ऊपर दूध पीने से आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मछली के ऊपर, ये सिर्फ़ 99% भी बात इसकी सही नहीं है कि ये दूध पीने से आते हैं। ये असल में ये हमारी बॉडी में एक सेल्स होते हैं कि जो मेलानाइन को बनाना ख़त्म कर देते हैं। मतलब वो काम करना छोड़ देते हैं, इसकी वजह से वो जो हमारी स्किन जो कलर चेंज करती है, जो बनाती है, आपने अक्सर देखा होगा हमें चोट लगती है तो फिर जब उसका खुरन बन जाता है, हम छुटाते हैं तो वो वाइट कलर की एक स्किन हो जाती है। उसके बाद फिर वो पिंक होती है। बाज़ दफ़ा ये जलने के उस पे भी आपने ये देखा होगा, जब हम कहीं से हमारा कुछ हाथ वगैरह जल जाता है, उसके बाद एक पहले खुरन बनता है, फिर वो जब हट जाता है तो पिंक कलर की स्किन आती है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो डार्क होती हमारी जो स्किन का कलर है उससे जाके मैच हो जाती है। इसकी वजह से, क्योंकि उस वक्त हमारे सेल्स काम कर रहे होते हैं। जिन लोगों के सेल्स काम नहीं करते उनको ये इशू हो जाता है। तो इसीलिए जो है ये क्रीम जो है सबसे अच्छी है, आप रात में इसको लगाएं। और जो अगर छोटे बच्चे हैं तो वैडिलीन सिरप आता है एक, वो कैल्शियम का होता है, विटामिन्स होते हैं उसमें, वो आप दिन में एक बार आपने वो उसको यानी कि जिसको भी आपने देना है वो यूज़ करवाएं। वैडिलीन कैप्सूल्स भी आती हैं बड़ों की, तो वो आप यूज़ करवाएँ। और जो छोटे बच्चे हैं उनको आप सिरप यूज़ करवाएँ। और ये क्रीम जो है ये बड़े भी लगा सकते हैं, छोटे भी लगा सकते हैं। तो आप ये क्रीम लगाएँ, रात में सोते वक्त लगाएँ इसको, जहाँ-जहाँ निशान हैं बस उन निशानों पे। इसके अलावा कोशिश करें कि ये दूसरी और जगह टच ना हो। तो ये बहुत अच्छी क्रीम है। ये है कि ये जो बीमारी है, सॉरी मैं फिर एक्चुअली आदत हो गई बीमारी हर चीज़ पे कहने की। तो यानी कि जो ये जो मसला होता है ये ऐसा नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि भई 10 दिन में चला जाएगा, 20 दिन में चला जाएगा। साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लगते हैं। जिस तरीके से आती है उसी तरीके से ये वापस चली जाती है, पता नहीं चलता। तो मुझे भी 3 साल लगे थे, जिनको मैंने ये लगाई थी उनको कवर होने में 3 साल बाद उसकी स्किन वापस आ गई थी। तो अब सोचिए मेरा इससे रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस होगा। तो इस वजह से मैं 3 सालों से मैं ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ। पहले तो ये था कि मैं वहाँ से जो चमड़ा हॉस्पिटल था वहाँ पे जो क्रीम मिलती थी वो लगाती थी, उसके ऊपर फिर मैं ये क्रॉलीमस लगाती थी। लेकिन जब से वो आना बंद हो गई है तो तब से मैंने इसी को यूज़ किया है। और इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप कहीं पे भी दिखा दें, बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर्स को दिखा दें, कोई फ़ायदा नहीं है। लोग बोलेंगे क्रीम देंगे, वो धूप में लगा के बैठ जाएँ, असर की नमाज़ से पहले इसको छुटा दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जितना इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, मेरे ख़्याल से किसी ने भी नहीं किए होंगे। मैंने इसको छोड़ा भी नहीं। हाँ, ये है कि एंड तक मैंने इसको ख़त्म करवाया है। और जिनके ये बीमारी थी उनके वो ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनके नॉर्मल स्किन आ गई उस जगह पर, बिल्कुल वो पैच भी ख़त्म हो गया है। तो ये था इसका ट्रीटमेंट। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो ज़रूर करें, और लाज़मी करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसको लाइटली नहीं लें।
क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बस वक्त के साथ-साथ अगर ये बच्चों में है बीमारी तो फिर जब वो बड़े होते हैं तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। क्योंकि आपको पता है हमारे माशरे में लोग हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं, फिर सामने वाला बहुत डिग्रेड होता है। तो इस वजह से जो है आप इसको सीरियस लें, और अगर आपके बच्चों में ये चीज़ है तो आप इस ट्रीटमेंट को लाज़मी अप्लाई करें। इंशाअल्लाह उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।